एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से क्या हम एरीज या मेष लग्न के सभी व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि वो NNE मतलब नॉर्थ ईस्ट में बैठकर काम करे तो उसे पैसा आएगा, या SSW में बैठकर करे? नहीं, क्योंकि यह डिसाइड करता है उस मेष लग्न के व्यक्ति के कुंडली में वीनस मतलब शुक्र की प्लेसमेंट, उसकी स्थिति। तो आज हम देखेंगे कि मेष लग्न में शुक्र के सभी भावों में अलग अलग स्थिति के हिसाब से व्यक्ति को अपने ऑफिस या अपने घर में कहाँ बैठकर काम करना चाहिए कि उसे धन की प्राप्ति आसानी से हो। तो दोस्तों, एस्ट्रो आइज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको और दूसरों को भी एस्ट्रो वास्तु के टिप्स आसानी से मिलते रहें। ज्योतिष हमें एक गाइडेंस देता है हमारे लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे धन कमाना, बिजनेस करना, जॉब करना, इंडिया में करना है या बाहर करना है, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, ये सब का गाइडेंस हमें ज्योतिष से मिलता है। लेकिन ज्योतिष के साथ साथ वास्तु, आपके घर का अपना वास्तु भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के घर का वास्तु और उसके जन्म की कुंडली एक दूसरे के साथ मैप्ड होती है, मैपिंग में होती है, और यह उस ऊपर वाले मतलब डिवाइन पावर की अपनी एक टेक्निक है। इसलिए एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से अगर हम अपने लाइफ और अपने घर की एनर्जी को बैलेंस करके चले तो हम सभी को अपने लाइफ में सुख, शांति, समृद्धि आसानी से मिल जाएगी। मेष लग्न के किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर शुक्र मतलब दूसरे भाव का स्वामी, धन स्वामी अगर लग्न में बैठा है, मतलब पहले भाव में बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति को ये कहा जाता है कि वह अपने घर के साउथ डायरेक्शन या साउथ ईस्ट जोन में बैठकर काम करेगा तो उसे धन की प्राप्ति आसानी से होगी। उस व्यक्ति को अपने साउथ ईस्ट जोन को, चाहे वो घर का हो, चाहे अपने ऑफिस का हो या शॉप का हो, क्लीन रखना होता है ताकि उसकी एनर्जी बैलेंस्ड हो। वहाँ पर कोई टॉयलेट नहीं बना होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र देवता अगर दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, मेष लग्न की बात कर रहा हूँ, दूसरे भाव में बैठे हुए हैं मतलब अपने ही भाव में बैठे हुए हैं, तो उस व्यक्ति को यह कहा जाता है कि वो वेस्ट जोन में बैठकर काम करे और उस जोन को क्लीन रखे, उसकी एनर्जी को बैलेंस रखे, तो उसे धन की प्राप्ति आसानी से होती है। किसी व्यक्ति के कुंडली में अगर शुक्र देवता तीसरे भाव में बैठे हैं तो उस व्यक्ति को यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति अपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या साउथ ईस्ट जोन में, चाहे वो घर का हो चाहे ऑफिस का हो, बैठकर काम करे तो उसे धन की प्राप्ति आसानी से होती है। क्योंकि थर्ड हाउस में जो शुक्र देवता बैठते हैं उसे 12वें हाउस से मतलब 12वीं राशि से एक तरह से कह सकते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे वो हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मेष लग्न की कुंडली में शुक्र देवता चौथे भाव में बैठे हुए हैं, मतलब कर्क राशि में बैठे हुए हैं, तो उसे यह कहा जाता है कि वह अपने घर के या ऑफिस के ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में बैठकर काम करेगा तो उसे सफलता जरूर मिलेगी, धन की प्राप्ति जरूर होगा। लेकिन शर्त यह है कि उसे उस एरिया को काफ़ी क्लीन रखना पड़ता है ताकि उसकी एनर्जी बैलेंस्ड रहे और वह एनर्जी आपको धन प्राप्ति में सहायक हो सके। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र देवता पंचम स्थान में है तो ऐसे व्यक्ति को यह कहा जाता है कि वह अपने घर के या अपने ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर काम करे। नॉर्थ वेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और डेफिनेटली इस एरिया को भी उसे क्लीन रखने को कहा जाता है। यहाँ पर कोई टॉयलेट नहीं बने होने चाहिए, कोई गंदगी का डस्टबिन ये सब नहीं होना चाहिए, यह काफ़ी क्लीन होना चाहिए। किसी व्यक्ति के अगर कुंडली में शुक्र देवता उसके छठे भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को यह सजेस्ट किया जाता है कि वह अपने ऑफिस या शॉप
या घर के नॉर्थ वेस्ट NNW में बैठकर अगर काम करता है तो उसे सफलता ज़रूर मिलती है। और उसे फिर से मैं कहूँगा कि उसे इन सब डायरेक्शंस जहाँ पर जो जोन बता रहा हूँ उस जोन को बहुत ही क्लीन रखना पड़ता है ताकि उसकी एनर्जी बैलेंस्ड रहे और आपके लिए सहायक बन सके। अगर वहाँ पे सहायक बन सके, अगर वहाँ पर गंदगी होगी, अगर वहाँ पर टॉयलेट होगा तो डेफिनेटली वो एरिया इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। तो जो एनर्जी आपको हेल्प करने वाली थी वो इम्बैलेंस होने की वजह से आपको हेल्प नहीं कर पाएगी और आपको लगेगा कि मैंने तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अपने हाउस को, धन के स्वामी को, सबको बैलेंस कर रखा है, मैं तो वही एक्टिविटी कर रहा हूँ, सब फिर मुझे धन की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तो जब आप देख कर आएंगे तो एस्ट्रो वास्तु से यह बात निकल कर आएगी कि आप कर तो रहे हैं सब, जॉब भी अच्छी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने घर के इस जोन को या ऑफिस के इस जोन को डिस्टर्ब कर रखा है, जिसकी वजह से आपको धन की प्राप्ति में दिक्कत हो रही है। अब बाकी 7वें हाउस से लेकर 12वें हाउस तक की बातें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए आप वीडियो देखते रहें और जहाँ भी ना समझ में आए, जहाँ पर भी आपको कुछ भी क्वेश्चंस और क्वेरी हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं ज़रूर आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। धन्यवाद।